ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 8। श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक दोबारा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संधि विच्छेद है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संधि विच्छेद दोबारा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दों का अर्थ है साधुनाम अर्थात संतों की, परित्राणाय अर्थात रक्षा के लिए, दुष्कृताम अर्थात दुराचारियों के, विनाशाय अर्थात विनाश के लिए, च अर्थात और, धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ, युगे युगे अर्थात दो युगों के बीच, संभवामि अर्थात जन्म लेता हूं। शब्दों का अर्थ दोबारा। साधु नाम अर्थात संतों की, परित्राणाय अर्थात रक्षा के लिए, दुष्कृताम अर्थात दुराचारियों के, विनाशाय अर्थात विनाश के लिए, च अर्थात और, धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ, युगे युगे अर्थात दो युगों के बीच, संभवामि अर्थात जन्म लेता हूं। श्लोक का अर्थ है संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ दो युगों के बीच जन्म लेता हूं। वैसे तो बाहर की दुनिया में कल का श्लोक और आज का श्लोक मिला करके ही बोलते हैं बहुत से गीता पाठी, और वैसे भी ये श्लोक दोनों बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान के अवतरण का प्रूफ है। केवल कौन सा समय है एक्यूरेट, इसकी जानकारी जो सर्वसामान्य लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस समय ये श्लोक पढ़ा जा रहा है उसी समय भगवान का प्रैक्टिकल कार्य भी इस दुनिया में चलता है। यहाँ पर भगवान के कार्य की, कर्तव्य का खास उद्देश्य बताया है। एक तो संतों की रक्षा के लिए,
अर्थात जो अच्छे लोग हैं, संत है, सात्विक लोग हैं, सच्चाई को महत्व देने वाले हैं कलयुग के अंत में भी, ऐसे संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ। तो स्थापना अर्थ और दूसरा विनाश, ये दो बातें हो गई, और तीसरा संतों की रक्षा के लिए। और समय बता दिया, 2 युगों के बीच जन्म लेता हूं। श्लोक में जो युगे युगे शब्द आया है, इस बात के लिए शास्त्रकारों में एक गलतफहमी निर्माण हुई। ये समझा कि हर युग के अंत में ही भगवान आते हैं, जबकि हर युग के अंत में भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के अंत में ही जब संत या अच्छे लोग, सच्चाई जब वो संकट में आती है, तो ऐसे समय में ही भगवान के बिना जब वो कार्य और किसी के द्वारा भी हो ही नहीं सकता है, ऐसे समय में ही कलयुग के अंत में जहाँ धर्म की ग्लानि बढ़ती है, दुराचारियों का बोलबाला बढ़ता है, तो ऐसे समय में ही भगवान को इस सृष्टि पर कलयुग का अंत और सतयुग के बीच, 2 युगों के बीच का जो समय है, उसमें जन्म लेते हैं। और जन्म के लिए तो इसके पहले ही हमने श्लोक देखा है कि भगवान अजन्म है, लेकिन वो प्रवेश करके अपनी प्रकृति को अधीन करके फिर कार्य करते हैं। और वो कार्य कैसे करते हैं, इसका भी भगवत गीता में ही उल्लेख है कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझ परमात्मा को सर्वसामान्य लोग, मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। एक बार श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के हिंसारत दुराचारियों के विनाश के लिए, यहाँ दुराचारी का अर्थ बताया कि दुराचारी, दुष्ट आचरण करने वाले किन्हें कहा जाता है। तो ज्ञान और कर्मेंद्रियों से हिंसा में रत, अर्थात कलयुग के अंत में जब इस तरह से मनुष्य, मानवीय समाज अपनी इंसानियत भूलकर हिंसाचारी हो जाते हैं, और वो हिंसाचार में भी ज्ञान इंद्रियों की भी हिंसा और कर्म इंद्रियों की भी हिंसा, तो ऐसे दुराचारियों के विनाश के लिए, और यहाँ ही 100% वैष्णवी सत धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ, कलयुगांत प्लस सतयुग आदि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूं। नीचे इसी श्लोक से संबंधित कुछ नोट लिखा हुआ है। गीता के इन, अर्थात 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 और 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है, और सारे विश्व में 9 कुरी के मानसी ब्रह्मपुत्र भी प्रैक्टिकल AIVV में बन रहे हैं। जैसे नंबरवार युगानुकूल सभी धर्मपिताओं ने सुनाया, ऐसे ही शिव बाबा को मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ
100 वर्ष तो पंचानन ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सत धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। श्लोक का सार इसमें बताया है कि संतों की रक्षा की बात और दुराचारियों के विनाश की बात, ये जो समय है, इस समय के लिए ही ये श्लोक है कि ऐसे दुराचारियों के विनाश की बात तब आती है जब बहुत बोलबाला हो। जैसे गीता का 7वां श्लोक जो है 4थे अध्याय का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में, तो उसी समय संतों की रक्षा, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए, क्योंकि धर्म की ग्लानि हुई है, धर्म भ्रष्ट हुआ है भारत, तो ऐसे समय में उस धर्म की पुनः संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। और इसका प्रूफ ही 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में, जो कल भी श्लोक हमने देखा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसके अनुसार सब धर्मों के त्याग की बात तो तब आएगी जब सारे धर्म उपस्थित हो और सभी ही, जितनी भी जनसंख्या है धरती पर, वो कोई ना कोई धर्म में प्रभावित है, मिक्सचरिटी है धर्मों की, और उसके कारण कर्मों में भी मिक्सचरिटी होके धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में ही ऐसी धर्म ग्लानि होती है, ऐसे सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सारे धर्म ही जब उपस्थित हो तभी भगवान ये बात बोलते हैं, सर्व धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। द्वापर युग में महाभारत कथा, महाभारत युद्ध का वर्णन शास्त्रों में उल्लेख किया है, लेकिन द्वापर युग में तो सारे धर्म होते ही नहीं है। धर्म, जातियां, मठ, पंथ, इन सब की मिक्सचरिटी कलयुग के अंत में ही होती है। यही प्रूफ है कि भगवत गीता ज्ञान, जो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो उल्लेख है भगवत गीता में, वो कलयुग के अंत का ही उल्लेख है। और ऐसे समय में ही सारे धर्मों को त्याग कर पुनः जो नए सद्धर्म की स्थापना की बात है, तो उसके लिए बताया सारे विश्व में 9 कुरी के मानसी ब्रह्मपुत्र प्रैक्टिकल में AIVV में बन रहे हैं। जैसे नंबरवार युगानुकूल सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, अर्थात द्वापर युग से नंबरवार धर्म पिताओं ने सृष्टि को थमाने के लिए अपना अपना ज्ञान सुनाया, लेकिन धर्म का या सृष्टि का पुनर्निर्माण धर्म पिताएं नहीं कर पाए। और शिव बाबा को, जैसे और धर्म पिताओं को 100 वर्ष का समय लगता है, वो तो केवल धर्म की स्थापना ही करते हैं, लेकिन शिव बाबा जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए कलयुग अंत में आते हैं, तो उन्हें भी गीता ज्ञान के लिए पंचानन ब्रह्मा के द्वारा 100 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि यहाँ तो बेहद के रूहानी बाप सद्धर्म अर्थात बाकी अन्य सारे धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना भी करते हैं और धर्म के साथ साथ राजधानी भी बनाते हैं। ये तो इसके पहले भी उल्लेख आया है श्लोक में कि प्राचीन युग नष्ट होने के साथ साथ राजाई नष्ट हुई और प्रजातंत्र के कारण दुनिया का हाल बिगड़ा। पराधीन भिखमंगों का राज्य बन जाता है, सारे प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य से दुखी परेशान कंगाल होते हैं।
और भगवान बाप इसीलिए ही धर्म के साथ साथ राजाई भी स्थापन करते हैं और उसके लिए 100 साल का समय लगता है। ये श्लोक एक तो भगवान के प्रैक्टिकल कार्य का खास प्रूफ है। 7वां और 8वां श्लोक, इसमें दिव्य जन्म की भी बात है, कर्तव्य भी है, दुराचारियों का विनाश और साथ में स्थापना के लिए भी, और तीसरा संतों की रक्षा के लिए भी। और कल के श्लोक में भी वही बात आई। तो ये दोनों श्लोक भी सभी गाते भी है, बोलते हैं, जानते हैं, लेकिन उस समय की जानकारी नहीं है। तो परमात्मा बाप के कार्य का समय इससे सिद्ध होता है। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसा रत दुराचारियों के विनाश के लिए, और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलियुगांत प्लस सत्युगादि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। गीता के इन 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है, और सारे विश्व में नौकुरी के मानसी ब्रह्मा पुत्र भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। शिव बाबा को नंबरवार युगानुकूल 4-5 ब्रह्मा मुख जैसे सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ 100 वर्ष तो चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सद्धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसा रत दुराचारियों के विनाश के लिए, और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलियुगांत प्लस सत्युगादि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। गीता के इन 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है, और सारे विश्व में नौकुरी के मानसी ब्रह्मा पुत्र भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। शिव बाबा को नंबरवार युगानुकूल 4-5 ब्रह्मा मुख जैसे सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ 100 वर्ष तो चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सद्धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। आगे पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1740, वीसीडी नंबर 1740। तो कोई बतावे कि वो स्वर्ग स्थापन करने वाला कब आया, क्या स्वर्ग में आया? स्वर्ग में क्यों आवेगा?
भगवान कब आवेगा? है गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्कृतम् माने पाप करने का युग कौन सा होता है? जहाँ पाप ही पाप होते हैं। हर मनुष्य आत्मा से पाप ही पाप बनते रहते। तो नरक में आएगा या स्वर्ग में आएगा? जरूर कहेंगे जब घोर नरक होता है तब ही बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ कैसे आवेगा? अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1604, डिस्कशन नंबर 1604। पहले कहाँ से लड़ाई शुरू होगा? कहाँ से लड़ाई शुरू होगा? ब्राह्मण से न बाहर से? लड़ाई पहले महाभारत युद्ध होता है या विश्व युद्ध होता है? हैं? हाँ। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1433, डिस्कशन नंबर 1433। बेसिक में तीव्रता ज्यादा रहती है, एडवांस में ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन हिसाब की तीव्रता कम रहती है। ज्ञान में बेसिक से आते हैं तो ज्ञान यहाँ पर ज्यादा समझ में आता है, स्पष्टीकरण सब क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आती है। पर पुरुषार्थ में जो तीव्रता आनी चाहिए समझ रही है वो हो नहीं पा रही। जब बेसिक में शुरुआत में आए थे तो सतो प्रधानता थी। धीरे धीरे सतो प्रधानता से रजो और तमो की ओर बढ़ गए। फिर एडवांस में आए, फिर सतो प्रधानता शुरू हुई। फिर संघ के रंग में आने से रजो प्रधानता और तमो प्रधानता की ओर आ गए। बेसिक में तो अच्छा कुछ रिहर्सल कोई एक बार में पूरी हो जाती है क्या? फिल्म बनाई जाती है, एक बार में शूटिंग हो जाती है क्या? पक्की? बार बार गिरेंगे, बार बार। हाँ जी, जैसे वो फिल्म कई बार फिल्माई जाती है अब तैयार होती है, ऐसे ये भी है जो गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, तो कोई 1250 वर्ष के युग में नहीं आता है। हाँ, हर युग की शूटिंग के अंत में परिवर्तन होता है। ड्रामा की रिहर्सल में कुछ न कुछ परिवर्तन होता जाता है, अंत में पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1349, डिस्कशन नंबर 1349।
परित्राण साधना धर्म संस्थापनार्थाय संतोनानि भवन्ति। हाँ, इसका क्या अर्थ है, इसे कहा जाए? साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परित्राण करता हूँ। जो साधु है ना, इंद्रियों की साधना करने वाले हैं, वो साधु हैं, या जंगल में भाग जाने वाले साधु हैं? जो घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी साथ साथ रह करके साधना करते हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, खुला छोड़ नहीं देते। अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे कर्म करने के लिए तो शक्ति जल्दी क्षीण होगी, या साधना करेंगे इंद्रियों की तो शक्तिपात से बचेंगे। क्या होगा? साधना करने वाले, इंद्रियों को साधने वाले अपनी शक्ति क्षीण होने से बचाएंगे। उन साधुओं के लिए बोला है परित्राणाय साधूनाम। उन साधुओं की क्या करता हूँ? रक्षा करता हूँ माया से। जो जंगल में भाग जाते हैं, गृहस्थ में नहीं है, आश्रम बना के बैठे हुए हैं, रंगीन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, गृहस्थी है या सन्यासी है? सन्यासी है, उनके लिए नहीं बोला परित्राणाय साधूनाम। अभी के पॉइंट में कौन से साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं वो बताया हुआ है। आगे का VCD पॉइंट है 155 नंबर, VCD नंबर 155। यहाँ हद के यदुवंशी नहीं है जिन्होंने हद के मूसल इन्वेंट किए हो। यहाँ है शंकर द्वारा बेहद के ज्ञान के मिसाइल्स, जैसे उन मूसलों से दुनिया के सब धर्म खलास हो जाएंगे। क्या रक्षा किस धर्म की होगी? जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वही बचेंगी, और बाकी सब दूसरे धर्म खलास हो जाएंगे। जैसे गीता में कहा है, मैं किस लिए आता हूँ? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्ट धर्मों को, दुष्ट धारणाओं को धारण करते हैं, उनका विनाश करने के लिए आता हूँ। तो स्थापना होती है ब्रह्मा, और पालना होती है विष्णु के द्वारा, और विनाश होता है शंकर के द्वारा। बाकी शंकर कोई स्थूल विनाश नहीं कराता है, न स्थूल मूसल इन्वेंट कराता है। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो विधर्मी फैले हुए हैं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनकर के घुसी हुई है, उनका विनाश कराने के लिए आता है। विनाश कराने का मतलब ये नहीं है कि वे पूरी तौर से शारीरिक रूप से नष्ट हो जाएंगे, नहीं, उनका पद का विनाश हो जाएगा। वो सूर्यवंशी जो ऊंचे से ऊंचे वंश है पहली पीढ़ी का, उसमें वो पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो नीचा पद पाएंगे, प्रजा पद पाएंगे, दास दासी का पद पाएंगे, चांडाल का पद पाएंगे। और पद का विनाश हो जाएगा तो नीची नजर से देखे जाएंगे। जो भी नई किंगडम स्थापन हो रही है उनमें उन सब विधर्मियों को दास दासी बनना पड़े, चांडाल का पद प्राप्त करना पड़े, 4th क्लास प्रजा में आवेंगे। ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं तो फर्स्ट किंगडम में आ तो सकते हैं, लेकिन पद नीचा हो जाएगा। अभी के पॉइंट में जैसे बताया विनाश की जो बात आई है, दुष्टों के विनाश की, तो यहाँ कोई शरीर से नष्ट होने की बात नहीं, पद का विनाश हो जाता है। आगे VCD नंबर 2232, VCD नंबर 2232। शास्त्रों के और शास्त्रकारों के प्रभाव में है। वो कहते हैं ये कलयुगी दुनिया भी 40,000 वर्ष की है, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में जो गीता निकाली गई उस गीता में लिखा हुआ है कि 5,000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो देखो उनके ख्याल में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान को द्वापर युग में समझ लेते हैं। लिखा है संभवाम युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे जब मकान सतो प्रधान है, नया है, तो कोई ऐसा बाप मूर्ख होगा कि नए मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए, वो पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? बनाता है कोई है? ये दुनिया के गुरु लोग देखो क्या सिखाते हैं कि भगवान बाप जो बेहद का बाप है वो सतयुग में आकर के नई दुनिया रचता है। कहते त्रेता में रचता है राम बन कर, द्वापर में कृष्ण बन के रचता है। ऐसे ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। नहीं, भगवान बाप तो जब ये दुनिया बिल्कुल पुरानी हो जाती है, ये षष्ठी रूपी वृक्ष तमो प्रधान हो जाता है, इसमें सब धर्म की शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और बूढ़ी हो जाती हैं। तमो प्रधान सब धर्म तामसी बन जाते हैं। भगवान आते हैं, इन सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। तो धर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे हैं? उनको भी मारेंगे गोली, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मुझे एक धर्म पिता की शरण में आ जा। जो अव्वल से अव्वल नंबर धर्म अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, उसकी स्थापना करता हूं। तो देखो अनेक धर्म क्या द्वापर के अंत में हुए, त्रेता में हुए, कलयुग में हुए? नहीं, अनेक धर्म कब होते हैं? कलयुग के अंत में अनेक धर्म होते हैं। और सब कलयुगी तमो प्रधान युग में आकर के अंत में तामसी बन जाते हैं, जर्जरीभूत बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म आडंबर स्थापन करने वाले बन जाते हैं। तब भगवान आते। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हो गया पॉइंट के साथ। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी कि कोई भी भगवान को यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। इसका कारण देखा था
कि भगवान के अनेक अनेक अवतार दिखाए गए हैं भक्ति मार्ग में, और जिसके कारण से अज्ञानता फैली हुई है। अब शास्त्रों में भले अलग अलग नाम दिखाए हैं, अलग अलग अवतार दिखाए, जिससे गलतफहमियां फैली हुई है, लेकिन भगवान के जो कार्य के आधार पर नाम पड़े हैं, उनमें भगवान का मूल नाम तो एक ही हो, और दूसरी बात, एक ही पर्सनालिटी, एक ही रूप होगा। लेकिन इन सब बातों को सही रीति से न जानने के कारण, अज्ञानता के कारण ही सही, भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण मनुष्य ऐसे न हो कि कल्प कल्प के लिए जो भाग्य बनता है उनसे वंचित हो जाए। क्योंकि हमने सृष्टि चक्र के चित्र में देखा है कि विनाश के समय में वही सेफ हो पाएंगे, वही सात्विक अवस्था को पाते हैं जिन्होंने भगवान को पहचान कर उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण किया है, तो वही ऊपर के लोक में जाते हैं। और भगवान को यदि यथार्थ पहचाना ही नहीं तो फिर उससे वंचित हो जाएंगे। अब बात आती है कि भगवान को यथार्थ रीति से कोई जानते नहीं है। कोई भी पूरे निश्चय से ये नहीं कह सकते हैं कि हम भगवान को यथार्थ रीति पूरी तरह से जानते हैं। अब इसे तुरंत तो कोई मानेगा नहीं। बहुत ऐसे भक्तिवादी लोग हैं दुनिया में, बहुत भावना से, श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तो वो तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हम कुछ व्यवहारिक जीवन के प्रमाण देखते हैं, जिससे ये बातें सिद्ध हो सकती है कि भगवान को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते हैं। सबसे पहला प्रूफ, क्योंकि जिन्हें भी हम कोर्स समझाएंगे, भगवान का परिचय देंगे, तो झट से इस बात को मानेंगे नहीं। इसलिए उन्हें प्रूफ प्रमाण देने होंगे व्यवहारिक जीवन के। जैसे आत्मा के परिचय में हमने समझा था, जब शुरुआत की थी बेसिक कोर्स की, तो उस समय भगवान के याद के बारे में, भगवान को स्मरण करने के बारे में कुछ बातें हमने समझी थी। भगवान को याद करने के लिए समय या स्थान निश्चित करके अनेक साधनों का प्रयोग करने पर भी भगवान की याद ठहरती नहीं है। ऐसे होता है ना भक्ति मार्ग में कि बहुत भजन कीर्तन करते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारे आडंबर वगैरह करते हैं, लेकिन वो मंदिर में जब तक है, जब तक वो प्रक्रिया कर रहे हैं, उतनी देर ही वो भजन करते तक ही भगवान की बातें बुद्धि में रहेगी। लेकिन उसमें भी अगर भक्त लोग इसे ही भगवान की याद समझ रहे हैं कि यही भगवान की याद है और हम बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, तो कबीरदास जी को अपने दोहे में ये कहने की क्या आवश्यकता थी भक्तों के लिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अर्थात भक्त लोग भले भजन कीर्तन मुख से करते हैं, कोई ऐसे भी है जो निरंतर माला हाथ में लेकर के राम राम का जाप करते होंगे, मंत्र उच्चारण करते होंगे, लेकिन स्मरण तो मन से किया जाता है और मुख में भले ही राम का नाम है और मन चारों तरफ फिर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है, तो इसे स्मरण नहीं कहा जाएगा। अर्थात भक्ति मार्ग में जो आडंबर करके, बहुत सारे विधि विधान करके भगवान की याद कर रहे, हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे, स्थान समय निश्चित करके जो भी करते हैं, उसके बावजूद भी स्थिर नहीं हो पाती है भगवान की याद। इसका कारण क्या? क्योंकि भगवान को याद इसलिए करते हैं ताकि निरंतर की सुख शांति मिले, लेकिन याद तो स्थिर हो नहीं पाती, इसलिए जो अनुभूति होनी वो भी नहीं होती है।
अब इसका भी कारण क्या है? जैसे देह के संबंधियों को याद करते हैं तो उसके लिए तो कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो भी उनकी सहज और लगातार याद आती है। जिनसे भी देह का संबंध जुड़ा है, खास करके जो खून के रिश्तेदार है, उसके अलावा मित्र संबंधी भी होते हैं जिनसे बहुत अच्छा नजदीकी संबंध होता है, तो उनकी याद तो सहज और निरंतर आती है। थोड़ा सा नाम लिया कि बस तुरंत उनका कर्म, उनकी बातें, उनकी एक्टिविटी सब कुछ याद आता है। संबंधी संपर्कियों को याद करने के लिए, रिश्ते नातेदारों को याद करने के लिए कोई स्कूल में ट्रेनिंग नहीं लेते, ना ही कोई मंदिर वगैरह में जाके सीखते हैं, स्वतः ही याद आती है। इसका कारण क्या है? याद का आधार है प्राप्ति, और प्राप्ति का आधार होता है संबंध। संबंध का आधार है परिचय, जान पहचान। अर्थात देह और देह के संबंधियों की, मित्र संबंधियों की याद इसलिए आती है क्योंकि उनसे सुख की प्राप्ति होती है। अल्पकाल का ही भले सुख है, कलयुगी दुनिया में तो उसे महत्व दिया जाता है। जैसे मित्र संबंधी है या जो सगे रिश्ते नातेदार है, उनसे बोलचाल में सुख की अनुभूति होती है, या जो भी साधनों की प्राप्ति होती है, जो जीवन उनके साथ बिता रहे हैं, उससे जो भी सुख प्राप्त होता है, उसका आधार संबंध है, और संबंध का आधार है उनसे अच्छी जान पहचान है, तो प्राप्ति होती है। अब देह के संबंधी संपर्कियों को हम जानते हैं, इसलिए उनसे प्राप्ति का अनुभव होता है, वो स्वतः याद आते हैं। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो भगवान की याद सहज और निरंतर नहीं है। अभी जो हमने उदाहरण देखा संबंधियों का, उस तुलना में भगवान की याद निरंतर और सहज नहीं है। उसका कारण हम तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब भगवान को हम सही रीति जानते नहीं है और न जानते हैं। दूसरी बात, उनसे प्रैक्टिकल संबंध नहीं है, और संबंध का आधार होता है प्राप्तियों के आधार पर। संबंध के आधार पर प्राप्ति, प्राप्ति के आधार पर याद आती है। और भगवान से हमारा, भगवान को सही जानते नहीं है, उनसे प्रैक्टिकल संबंध नहीं है, तो प्राप्तियों की अनुभूति भी नहीं होती है। तो इसीलिए सहज और निरंतर भगवान की याद भी नहीं आती है। अब कोई कहे ये कैसे हो सकता है? दिल से कोई इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनमें आस्तिकता भरी हुई है। वो इस बात को नहीं मानेंगे। भगवान से हमारा संबंध है क्या? दूसरा प्रूफ देखते हैं इसमें। क्या भगवान से हमारा संबंध है? भगवान के लिए गाते तो है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गाया तो जाता है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। अब ये गाते तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल जीवन में भगवान के साथ उस तरह के संबंध की अनुभूति कर पाते हैं? भगवान को जब यथार्थ रीति जानते नहीं है, केवल मुख से इस बात को कहते हैं, लेकिन उस संबंध की अनुभूति, लौकिक दुनिया के जो देह के संबंधी है, बच्चा है तो केवल उससे बच्चे का ही संबंध होगा, भाई है तो भाई का ही संबंध होगा। लेकिन भगवान एक ऐसी हस्ती है जिसमें सारे ही भावना के साथ ये सारे ही रिश्ते जोड़ते हैं। माता भी तुम ही है, तुम ही पिता है, बंधु है, सखा है। त्वमेव सर्वम मम देव देव कहा जाता है, लेकिन इन सारे संबंधों के आधार से प्राप्ति
और प्राप्ति के आधार से जो सहज निरंतर याद अनुभव होनी है, क्या वो अनुभव होती है? दूसरी बात, ऐसे भी गाते हैं भक्ति मार्ग में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये गाया तो जाता है सुख घने रे, अर्थात सुख ही सुख है, जहां सुख की कोई कमी ही न हो, ऐसे भगवान के साथ रिश्ता मुख में है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे घनेरे सुखों की अनुभूति कोई भी भक्त करते हैं? इस बात को बोलते ही कई ऐसे दुनिया में जिज्ञासु होंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे हाँ हम अपने जीवन में बहुत सुखी है। किस आधार से? आज दुनिया में सुख की परिभाषा बदली हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत नाम मान शान है, तो उस आधार से वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हम भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसीलिए ही तो हमारे पास इतना कुछ है। क्योंकि दुनिया में तो लोग ये सोचते हैं लक्ष्मी धन की देवी है और धन हमारे पास है, तो फिर हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो भगवान विष्णु की भी कृपा है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि जैसे ही ये धन का आधार खिसक जाएगा, बिजनेस में बहुत कमाते हैं तो उनके ऊपर सोचते हैं लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन जैसे ही ये धन का आधार खिसक जाएगा, बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए दुर्भाग्यवश, तो उस समय भी क्या वो इस बात को कहेंगे कि हमारे सुख घनेरे हैं? नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा इस कलयुगी दुनिया में जो कभी भी तन से, मन से, संबंध से, संपर्क से दुखी न होता हो। अब जब भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान को हम सही रीति अगर जानते होते, तो फिर दुखों का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो सुख करता दुख हरता कहा जाता है। और भगवान से अगर हमारा पूरा संबंध जुड़ा हुआ है, जो सुख का सागर है, उन्हें हम अच्छी रीति से जानते हैं, तो फिर भगवान के बच्चे कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे सुखदाता के बच्चे हैं, तो फिर वो नरक में गोते क्यों खा रहे हैं? जैसे कोई करोड़पति बाप का बच्चा है, ऐसे कोई सुने नहीं होंगे कि कोई करोड़पति अरबपति का बच्चा है और रास्ते में भीख मांग रहा हो, पैसे के लिए मोहताज हो। लेकिन अगर ऐसे है तो लोग क्या कहेंगे? बच्चे का बाप से संबंध नहीं है, अपने बच्चा बाप से कोई कनेक्शन नहीं रखता है, इसीलिए वो पैसे के लिए मोहताज है। इस तरह से ही भगवान जो सुख शांति का दाता है, सुख शांति का सागर है, और हम बच्चे यहाँ नरक में गोते खा रहे, दुख अशांति में है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ना हम अपने पिता भगवान को सही रीति से जानते हैं और ना ही उनसे हमारा संबंध है। क्योंकि हेवनली गॉड फादर है भगवान, स्वर्ग का रचयिता है, सुख का रचयिता है, और उनके बच्चे दुख अशांति में गोते कैसे खा सकते हैं? बच्चों का अपने पिता के प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रहता है, मांगना नहीं पड़ता है। अब जब हम भगवान के बच्चे हैं, तो सुख शांति का जो वर्षा है, उस पे अधिकार पूरा होना चाहिए। भगवान के आगे
हमें भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चे अपने पिता से मांगते नहीं है। स्वतः ही उनका अपने पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। लेकिन मंदिरों में जाकर के सुख शांति की भीख मांगते हैं। कई ऐसे भावुक भक्त हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा हमारे झोली में डाल दीजिए। तो इस तरह से दया याचना करने की आवश्यकता क्या है भगवान के आगे? इसका मतलब कहते तो है कि हमारा सब कुछ भगवान है, लेकिन सही रीति से दिल से उन्हें जानते नहीं है। उनसे जैसा संबंध जोड़ना चाहिए वो संबंध जोड़ा नहीं, जान पहचान नहीं है सही रीति से, तो संबंध नहीं जोड़ा है। और संबंध नहीं जोड़ा है तो जो प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो प्राप्ति की अनुभूति भी नहीं होती है। तो इन सब बातों से ही ये सिद्ध हो जाता है कि आज की दुनिया में भगवान को कोई भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। दो बातें देखी हमने। एक तो भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसका पहला प्रूफ हमने देखा कि भक्ति मार्ग में भगवान का नाम स्मरण करते हैं, बहुत सारी पूजा अर्चना भजन कीर्तन गाते हैं, तो सोचते हैं कि हम भगवान को पूरी तरह से न्योछावर है। लेकिन भक्तों के इस भक्ति का ही कबीरदास जी ने वर्णन कर दिया। जो मुख में तो राम नाम का जाप है, लेकिन मन चारों दिशाओं में भटकता है, तो वास्तव में उसे स्मरण नहीं कहा जाएगा। और ये यथार्थ स्मरण नहीं कर रहे। उसकी दूसरा प्रूफ, जैसे भगवान की याद के लिए तो समय स्थान विधि विधान सब कुछ निश्चित करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई नहीं देखा होगा कि देह के संबंधियों के लिए, जैसे किसी का बच्चे विलायत में गए हैं, नहीं आए 5-10 साल से, तो कोई माता पिता बैठ करके या कोई बच्चे अपने माता पिता के लिए बैठ करके कोई म्यूजिक वगैरह बजा करके तो याद नहीं करते हैं। संबंधियों से इतना स्नेह होता है कि सहज निरंतर याद आती है, क्योंकि याद का आधार प्राप्ति है और प्राप्ति का आधार संबंध है, और संबंध जिनसे जुड़ा हुआ है उनसे अच्छी जान पहचान होती है, तो प्राप्ति का अनुभव होगा। और भगवान को जो इतने सारे विधि विधान पूर्वक प्रोसेस करके याद करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी याद नहीं ठहरती है, इसका कारण है कि भगवान को यथार्थ रीति जानते नहीं है, उनसे प्रैक्टिकल में सही रीति संबंध नहीं जोड़ा है, तो प्राप्तियों की अनुभूति भी नहीं होती है। और दूसरी बात है, भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, इसका दूसरा प्रूफ, कहते भले है भक्ति मार्ग में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव, कहा जाता है कि तुम ही सब कुछ हो। या जो गीत गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब घनेरे सुख है आपकी कृपा से, तो फिर भगवान जो सुख शांति का सागर है, उनके बच्चे हम नरक में गोते क्यों खा रहे, दुखी क्यों है? ऐसे तो कहीं देखा नहीं होगा ना कि कोई करोड़पति का बच्चा है और पैसे कैसे के लिए मोहताज हो, भीख मांग रहा हो। अगर कोई अमीर बाप का बच्चा कहीं मांगते हुए दिखे तो लोग सोचेंगे इसको घर से निकाला है या अपने बाप को जानता ही नहीं है शायद सही से। तो ऐसे ही हमारे भी पिता भगवान जो सुख शांति का सागर कहा जाता है, तो उनके बच्चे दुखी अशांत क्यों है? इसका मतलब भगवान को सही रीति जानते नहीं है, तभी ही दुख अशांति जीवन में भरी हुई है। क्योंकि सिर्फ गीत गाने मात्र से सुख होते नहीं है। और दूसरी बात ये भी है
कि आज की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का परिचय देने चाहिए, तो यही कहते हैं हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही हमारे ऊपर उनकी कृपा है। तो कृपा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके पास धन की कृपा है। लेकिन जैसे ही वो धन का आधार खिसक जाएगा तो क्या वो इस बात को कहेंगे कृपा है? इसका मतलब यही है कि सुख शांति का आधार कुछ और बना लिया। लेकिन नेचुरली भगवान को जान पहचान के आधार पर, भगवान के संबंध के आधार पर जो सुख शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो आज के दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। कारण यही है कि भगवान को यथार्थ रीति जानते नहीं। दूसरी बात, जैसे बाप के वर्षे पर बच्चों का अधिकार होता है, उन्हें मांगना नहीं पड़ता है, इसी तरह से हम सब भगवान के बच्चे हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहाँ है, तो हम बच्चे तो है, लेकिन फिर भगवान के आगे जाकर मांगते क्यों है? मांगते हैं इसका मतलब ही है कि अधिकार सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इतना अपनापन रखते नहीं है। न रखने का कारण है कि हम भगवान को यथार्थ रीति जानते नहीं है, क्योंकि जानते तो सुख शांति के वर्षे की अनुभूति होती, लेकिन वो नहीं हो रही है। इससे ही सिद्ध होता है कि हम भगवान को सही रीति से जानते नहीं है। और भी ऐसी 2-3 बातें हैं, जैसे कि सारे ही भगवान के बच्चे हैं, तो फिर भगवान को एक ही रूप में मानना चाहिए। ये जो धर्म जातियां बटी, भगवान को अलग अलग रूप दिया, उसका कारण क्या है? जबकि सब मनुष्य है, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, नास्तिक हो, सभी मनुष्य है। सबकी प्रतिकृति मनुष्य शरीर की तरह है। उसके बावजूद भी भगवान के प्रति अलग अलग मान्यता और उसको लेकर के जो दुनिया में संघर्ष हो रहा है, उसका कारण क्या? ये ऐसी कई बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। वो अगले कारण जो नहीं जानते हैं, वो कारण और साथ साथ भगवान को लेकर के जो ढेरों विरोधाभास है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।